हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं केसीसी विद विजय कालपोट। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 12th क्लास यूनिट 15 पॉलीमर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉलीमर से क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता भाई बोर्ड्स में भी और क्या है कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठा कर देता है। एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और एक क्या पॉलीमर्स जो ये कुछ यूनिट है, और एक क्या है एक लास्ट यूनिट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यहाँ से क्वेश्चंस क्या स्टूडेंट्स डायरेक्ट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम पॉलीमर्स डिस्कस करेंगे। तो पॉलीमर्स का मीनिंग क्या है, पॉली का मीनिंग क्या है, देखो पॉलीमर्स डेफिनेशन देखो भाई पॉलीमर्स। तो पॉली का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा। पॉली का मीनिंग क्या होगा, बहुत ज़्यादा। और जो ये मर है, मर का यूनिट क्या है, यूनिट, यानी कि बहुत ज़्यादा यूनिट जुड़ी हुई है इसके अंदर। छोटी छोटी यूनिट क्या है, बहुत ज़्यादा यूनिट जुड़ी हुई है। तो पॉलीमर्स में क्या है, छोटी छोटी यूनिट जुड़ के और क्या है एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो यहाँ से देखो डेफिनेशन क्या होगी, पॉलीमर्स की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, द सब्सटेंस ऑफ हाई मोलिकुलर मास which are formed by combination of large number of small molecules, यानी कि large number of small molecule, छोटे छोटे मोलिक्यूल बहुत ज़्यादा, are called polymers। ये पॉलीमर की डेफिनेशन बन जाती है यहाँ से। तो द स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, द स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स आर ज्वाइंट टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है विद द कोवेलेंट बॉन्ड, भाई कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी होती है। और उन छोटी छोटी यूनिट्स को क्या कहते हैं, मोनोमर्स। मोनो का मीनिंग होता है एक, मर किसको कह रहा है, ये एक यूनिट को कह रहा है, एक मॉलिक्यूल को कह रहा है जो जुड़ के आगे बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। तो मोनोमर्स कहलाएगा एक यूनिट, राइट। फॉर एग्जाम्पल पीवीसी, PAN, नाइलॉन 66, रबड़ एटसेट्रा। ये जो है इनके बारे में हम क्या है, PVC, PAN और नाइलॉन 66 रबड़, ये क्या है हम क्या है आगे इनको आगे यूनिट में डिटेल से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन क्या स्टूडेंट्स कई तरह से किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स। सोर्स के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स कौन सा है, जो क्या है डायरेक्ट प्लांट से लिया जाता है, जो डायरेक्ट क्या है नेचुरल प्लांट से लिए जाते हैं। तो वो कौन से होंगे, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, रबर एटसेट्रा, जो क्या है भी नेचुरल वे से हम प्लांट से भी और क्या है एनिमल से भी क्या है जो क्या है डायरेक्ट नेचुरल तरीके से जो ऑब्टेन किए जाते हैं, वो क्या होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। नेक्स्ट आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये सेमी है भाई, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल यानी कि आधा सिंथेसाइज किया गया है। जो नेचुरल पॉलीमर्स होता है उसको क्या है उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दी जाती है लेबोरेटरी के अंदर। तो इसमें क्या है एग्जाम्पल कौन से होंगे, रेयन, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, वल्केनाइज रबड़ एटसेट्रा। ये सेलुलोज नाइट्रेट है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर सेलुलोज नाइट्रेट। नेक्स्ट है सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं, जो क्या है पूरे के पूरे लैब में क्या है सिंथेसाइज किए गए हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, बूना S, पॉलीएस्टर एटसेट्रा। ये पॉलीएस्टर है भाई। क्लासिफिकेशन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 3 टाइप्स के से क्या है क्लासिफाइड किया जाएगा इसे। फर्स्ट है लीनियर पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स में क्या है भाई, इस यूनिट में क्या है सीधी सीधी डेफिनेशन होती है, या फिर इसमें क्या है एग्जाम्पल पूछे जाते हैं भाई HDP कौन से टाइप्स के पॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या लीनियर पॉलीमर्स में क्या है, दीज पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग और स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रेट चेन होती है भाई इसमें, जैसे ये सीधी सीधी चेन दिख रही है, इस तरह से क्या है
स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स होते हैं ये। तो इसमें क्या, फॉर एग्जांपल HDP हाई डेंसिटी पॉलीमर, HDP, या फिर क्या है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC की फुल फॉर्म यही होती, पहले भी आया था, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये दोनों एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपने याद रखने हैं। कौन से, HDP और क्या है PVC, दोनों ही क्या लीनियर पॉलीमर्स है भाई। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। ब्रांच चेन पॉलीमर्स में कौन से आएगा, LDP आएगा भाई। देखो है HDP क्या है, लीनियर चेन पॉलीमर्स, यानी कि सीधी सीधी चेन होती है, और LDP में क्या है, ब्रांच निकली हुई होती है। जो सीधी चेन है यहाँ से, ये देखो ये क्या है, ये यहाँ से ब्रांच निकली हुई है, ये क्या है, इस टाइप का पॉलीमर्स कौन सा होता है, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। दीज पॉलीमर्स कंटेन्स लीनियर चेन हैविंग सम ब्रांचेज। तो यहाँ पर क्या होती है, कुछ ना कुछ ब्रांचेज होती। फॉर एग्जांपल LDP लो डेंसिटी पॉलीइथीन। पॉलीइथीन भाई, पॉलीइथीन, इथीन यूनिट जुड़ी हुई है बहुत सारी, पॉलीइथीन इसका नाम इसलिए पड़ा है। नेक्स्ट कौन सा, क्रॉस लिंक्ड या फिर नेटवर्क पॉलीमर्स। मैं कह रहा था 3 टाइप्स के पॉलीमर्स होंगे भाई यहाँ पर। थर्ड कौन सा, क्रॉस लिंक्ड, यानी कि क्रॉस एक नेटवर्क की तरह एक दूसरे को क्या है, इस तरह से क्या है, नेटवर्क की तरह क्या होगी, इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। दीज आर जनरली फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल या फिर ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, जिसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप हो या फिर क्या 3 फंक्शनल ग्रुप हो, कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। आप एक बात और समझ ही गए होंगे, कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलीइथीन में क्या, सॉरी पॉलीमर्स में क्या होती है, क्या ऑर्गेनिक यूनिट ही जुड़ी हुई होंगी, ऑर्गेनिक यूनिट ही जुड़ी हुई होंगी, वहीं पर क्या कोवलेंट बॉन्ड होता है। और ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहाँ पर आप स्टडी करते हो +1 क्लास में, और क्या 12th क्लास में भी, वहाँ पर क्या होता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे अल्कोहल के लिए क्या है, OH, CHO एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इतना इंट्रोडक्शन आपको है ही, इतना तो आपको पता ही है। देखो कोवलेंट इसमें क्या कह रहा है, दीज आर जनरल फॉर्म्ड ऑफ बाई फंक्शनल या फिर ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स एंड कंटेन्स स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन। भाई जो लीनियर पॉलीमर चेन होती है उनके बीच में भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, देखो नेटवर्क की तरह। फॉर एग्जांपल बेकेलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जांपल ही आते हैं भाई इसमें, डायरेक्ट एग्जांपल कि बेकेलाइट किस टाइप के पॉलीमर्स का क्या है, एग्जांपल है। मेलेमाइन, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन एटसेट्रा। दीज पॉलीमर्स कैन बी डिपिक्टेड एज फॉलोज, यानी कि ये क्या है, एक स्ट्रक्चर बता रखा है, इस तरह से क्या है हम क्या दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है भाई इसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। 2 टाइप से भाई पॉलीमराइजेशन में क्या है, 2 टाइप से। फर्स्ट कौन सा, एडिशन, यानी कि एडिशन में देखो सपोज करो एक ये यूनिट है, उसके साथ एक यूनिट जुड़ गई, एक यूनिट जुड़ गई, एक यूनिट, यानी कि डायरेक्ट ऐड होती गई, ये है एडिशन टाइप। और नेक्स्ट क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। इसमें क्या होंगी, 2 यूनिट होंगी ऐसे, और उनमें से कुछ ना कुछ क्या है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल क्या है, कंडेंस्ड कर लिया जाएगा। कंडेंस मीन्स जनरली क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया जाता है, तो वो फिर दोनों जुड़ के क्या है, इस तरह से एक यूनिट बना देंगी, तो वो क्या होगी, कंडेंस्ड पॉलीमर्स। और क्या यही इस यूनिट के अंदर क्या बार बार आएगा, और ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडिशन में क्या होगा, सीधा ऐड होगा, और कंडेंसेशन में क्या होगा, 2 यूनिट होगी, उनमें से कुछ ना कुछ क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होगा, कंडेंस्ड होगा भाई, नीचे निकल जाएगा। देखो क्या लिख रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमर्स में क्या कह रहा है, पॉलीमराइजेशन तो मैकेनिज्म हो जाएगा। एडिशन polymers these polymers are formed by the repeated addition of monomer molecules, यानी कि देखो क्या कह रहा है, रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, यानी कि क्या लिए हुए हैं, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीइथीन, भी देखो यहाँ पर क्या इथीन है, ये क्या एक इथीन यूनिट है, देखो एक यूनिट है और एन लगा दिया, मीन्स क्या बहुत सारी यूनिट है, ये एक से यहाँ बहुत सारे, और ये जुड़ गई भाई,
इसमें क्या होगा, जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटकर यहाँ से एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा दूसरे वाले का, और क्या नेक्स्ट का फिर क्या, जैसे नेक्स्ट यूनिट होगी उसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या सीधी सीधी ये जुड़ती रहेंगी। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, ऊपर नीचे हाइड्रोजन होगा ही इसके अंदर। तो ये क्या होगा, पॉलीइथीन। देखो इसमें से क्या एक बॉन्ड टूटकर यहाँ से एक बॉन्ड टूटकर इधर चला गया एक इलेक्ट्रॉन, और इसका भी सेकंड का भी ये इधर चला गया यहाँ पर, और एक इसका इधर, यहाँ पर क्या ये जुड़ती जाएंगे और ये क्या पॉलीइथीन, बहुत सारे इथीन यूनिट जुड़ जाएंगे इसके अंदर। तो ये क्या बनेगा, पॉलीइथीन। नेक्स्ट है एडिशन पॉलीमर्स लाइक पॉलीइथीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज आर नोन एज होमोपोलीमर्स। यानी कि इसमें होमो का मीनिंग आप समझ ही गए, होमो वर्ड्स आते ही आपने समझ जाना क्या एक ही टाइप के क्या है यूनिट जुड़े होते हैं। इसमें इथीन 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 ऐसे ही एक टाइप्स के ही क्या मोनोमर यूनिट जुड़ी हुई होंगी। और क्या है दूसरे में क्या होती है, अलग अलग टाइप की क्या होती है भाई, मोनोमर यूनिट्स होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक टाइप की है तो इसलिए इसको क्या कहोगे, मोनोमेरिक स्पीशीज है, इसलिए इसको क्या कहोगे, homopolymers. On the other hand, polymer obtained by the addition polymerization of two different monomers, भाई दो अलग अलग मोनोमर यूनिट भी हो सकती है, उसको क्या कहोगे आप, कोपोलीमर्स। कोपोलीमर्स भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक यूनिट इथीन हो और एक क्या हो, एक में क्या भाई देखो, जैसे ये क्या है, एक सेकेंड, इसमें तो क्या इथीन है भाई, इस तरह से क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ये क्या देखो, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो क्या है दूसरी टाइप में क्या होगा, यहाँ पर क्या एक बॉन्ड क्लोरीन हो जाए, यहाँ पर क्या क्लोरीन हो जाए, तो वो क्या है, और क्या नेक्स्ट में क्या बॉन्ड तो यहाँ से जुड़ने हैं, बॉन्ड कहाँ से जुड़ेंगे, ये कार्बन के टूट के जुड़ेंगे। यहाँ पर दूसरी यूनिट में क्या है, ये जो क्या है एटम ऐड हो रहा है हाइड्रोजन की जगह और अलग से हो जाए, तो वो फिर क्या हो जाएगा, कोपोलीमर्स, यानी कि कोपोलीमर्स टाइप हो जाएगा वहाँ पर। और क्या इस टाइप को क्या कहोगे आप, कोपोलीमराइजेशन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या है, जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ पर क्या होगी भाई, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होगा, यानी कि दो यूनिट होंगी अलग अलग, और वो दोनों ही क्या उसमें से क्या कुछ ना कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाएगा और क्या आगे एक यूनिट बना लेंगे। यहाँ पर देखो ये क्या हेक्सा मिथाइल डाई अमाइन, यानी कि देखो ये मिथाइल, ये क्या हेक्सा 6 है भाई, हेक्सा मिथाइल डाई अमाइन, यानी कि देखो पॉलीफंक्शनल डाई अमाइन लगा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, एक तो यूनिट ये हो गई यहाँ पर, और नेक्स्ट कौन सी हो गई, ये एडिपिक एसिड। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से इससे और एक OH यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा, H2O, और ये दोनों जुड़ जाएंगी। तो इस साइड भी यहाँ भी क्या होगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन जुड़ निकल जाएगा और क्या दूसरे वाली से OH निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, यहाँ बचेगा NH। तो नेक्स्ट देखो यहाँ बचेगा NH, CH2, हाँ CH2 6 टाइम है ये हेक्सा मिथाइलिन, और फिर क्या NH, देखो ये है NH, एक हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से और क्या यहाँ से एक OH निकल गया, तो यहाँ क्या होगा NHCO, यानी कि CO, यानी कि ये कार्बन के ऊपर इस तरह से बॉन्ड है भाई, ये इस तरह से बॉन्ड, तो CO कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें ऐसे ही बॉन्ड होते हैं, ये इस तरह से बॉन्ड होते हैं भाई, यानी कि एक कार्बन के डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है और एक सिंगल बॉन्डेड होता है। ये तो निकल गया, तो यहाँ पर बच क्या गया, CO। तो यहाँ पर देखो क्या बना रहा है ये NHCH2 NHCO। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या आ गया CH2 4 और CO, इस तरह से ये क्या है जुड़ता रहेगा। तो स्टूडेंट्स देखो जैसे इसमें क्या है, ये क्या CH2 देखो ये यहाँ पर एज इट इज यहाँ आ गया और CO ये एज इट इज आ गया, O तो OH तो निकल गया यहाँ से और आगे वाले का हाइड्रोजन निकल गया, तो इस तरह से क्या है ये बनता रहेगा, प्लस NH2O, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल निकल जाएंगे किसके, वाटर के।
एक बार डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है, दीज पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाईफंक्शनल, भाई क्या है, दो अलग अलग है, कौन सी, बाईफंक्शनल या फिर क्या, ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट, दो मोनोमेरिक यूनिट जुड़ेंगे इन दीज पोलिमराइजेशन रिएक्शन द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल, एलिमिनेट का मीनिंग क्या होता है, निकल जाना, एलिमिनेट क्या होता है भाई, वहां से निकल जाना, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल्स सच एज वाटर मोलिक्यूल HCl या फिर क्या है ROH, यानी कि R क्या है, मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, इथाइल मिथाइल इथेनॉल मिथेनॉल, ये क्या निकल जाते हैं भाई, टेक्स प्लेस। फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 66, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, नाइलॉन 66 बार बार आता रहेगा, ये आपने करना है। प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 66 फ्रॉम हेक्सामिथाइलिन डाई अमाइन एंड एडिपिक एसिड, भाई ये जो यूनिट है इसका क्या कॉमन नेम है, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, और ये क्या है, हेक्सामिथाइलिन डाई अमाइन। यहाँ से आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाल के इन दोनों के बीच से, और क्या यहाँ से भी क्या है हाइड्रोजन, और यहाँ से OH, और क्या इसको जोड़ दोगे भाई। एक क्या है, आपने पॉलीमर को किस फॉर्म में लिखना, जैसे एक बार मैं बताता हूँ, जैसे क्या हमारे पास क्या था, CH2 और CH2, ठीक है, एथीन थी, या फिर इसका कॉमन नेम इथाइलिन यूनिट थी। अगर ये जुड़ जाएगी ना, तो यहाँ से जब ये बॉन्ड हट जाएगा तो आपने क्या है इसको इस फॉर्म में लिखना भाई, C, ये क्या है सिंगल बॉन्ड, और ये क्या है नेक्स्ट बॉन्ड, और क्या यहाँ H2 लिख दो दोनों साइड में, यहाँ भी H2 और यहाँ भी H2, और इस बॉन्ड को आप काटते हुए देखो, इसको ऐसे काटते हुए और यहाँ पर N लगा देना है। हमेशा ही क्या है पॉलीमर्स इस फॉर्म में लिखना, क्योंकि इसका मतलब क्या है, अगर ये ब्रैकेट के अंदर छोड़ दिया तो ये क्या है भाई, ये तो क्लोज हो गई, और इसको क्या आगे बढ़ाते हुए लिखना, ताकि ये क्या है बॉन्ड आगे भी बढ़ रहा है, यानी कि क्या है आगे भी ये चेन चल रही है। जैसे कि इसमें देखो, इसमें किस तरह से दिखा, इसको यहाँ पर काटता हुआ दिखा है, और नेक्स्ट क्या लास्ट में इसको भी यहाँ पर क्या है, इसको ब्रैकेट को काटता हुआ आपने दिखाना है, और आगे N लिख देना। N का मीनिंग क्या, बहुत सारी यूनिट जुड़ी हुई है, बहुत सारी ऐसे ही यूनिट होगी, राइट। उसके बाद आता स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेज, भाई मोलिकुलर फोर्सेज के अकॉर्डिंग क्या है, बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेज, भाई मोलिकुलर फोर्सेज के ऊपर बेस्ड है भाई। इसमें क्या सबसे पहले इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स में क्या वीक है भाई, मोलिकुलर फोर्सेज क्या वीक है, वीक है तो क्या है ज़्यादा स्ट्रेचेबल होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, किसके ऊपर भाई, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के ऊपर बेस्ड है। इसमें देखो फर्स्ट क्या दिया है, इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स में क्या है, दीज हैव वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज, कौन सी, वान डेर वाल्स फोर्सेज बहुत कम होती है भाई, एंड हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, अगर क्या है क्या वीक बॉन्ड होगा तो क्या है इलास्टिसिटी उसमें ज़्यादा होगी। ये क्या है इसकी रेस दे रखा है अल्फा 10 भाई, इलास्टिसिटी के लिए दे रखा है ये। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमर्स कौन सा, इलास्टोमर्स फॉर एग्जाम्पल कौन सा भाई, वल्केनाइज्ड रबड़, और वल्केनाइज्ड रबड़ बुना S बुना N, ये दोनों आगे आएंगे भाई, बुना S और बुना N कैसे बना है और क्या है, इनकी क्या मोनोमर यूनिट भी हम आगे पढ़ेंगे। और क्या है थियाकोन, नियोप्रीन एटसेट्रा, ये देखो नियोप्रीन की क्या है, इन्होंने यहाँ पर क्या है ये मोनोमर यूनिट दिखा रखी, ये किसके, नियोप्रीन। देखो मैं बता रहा था यहाँ तो क्या है नियोप्रीन की भाई, देखो यहाँ तो CH2 और यहाँ पर क्या है, क्या आ गया Cl आ गया, क्लोरीन आ गया भाई। ये क्या है देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड था यहाँ दोनों जगह, ठीक है। इसका इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और इसका यहाँ से यहाँ, यानी कि इसका यहाँ से यहाँ अंदर चला गया, और एक एक इलेक्ट्रॉन इनका क्या इस साइड में आ गया, बाहर की साइड में यहाँ से। तो ये क्या है, ये बीच वाला डबल बॉन्ड, यानी कि ये यहाँ एक डबल बॉन्ड यहाँ था और एक यहाँ था, तो ये डबल बॉन्ड तो क्या क्या हो गया फिनिश हो गया, और क्या बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और क्या इन्हें नेक्स्ट आगे बॉन्ड बना लिया। इस तरह से क्या ये नियोप्रीन बन गया भाई, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट आते हैं भाई फाइबर्स। तो फाइबर्स में क्या होगा भाई, स्ट्रोंगेस्ट होगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, दीज हैव स्ट्रोंगेस्ट इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस लाइक डाइपोल डाइपोल या फिर आयनिक या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल है भाई, नाइलॉन 6 कोमा नाइलॉन 66, नाइलॉन 610, ऐसे बोलना आपने। और नेक्स्ट क्या, पॉलीएस्टर्स, ये क्या एग्जांपल है भाई इसके। लीनियर थ्रेड्स विद हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, यानी कि सीधे धागे की तरह होते हैं भाई, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है इनकी। और फिर ये एग्जांपल किसका दे दिया, नाइलॉन 66 का ही एग्जांपल दे दिया स्टूडेंट्स। ये क्या है, बार बार आता रहेगा नाइलॉन 66, क्योंकि यही सिलेबस में बहुत ज़्यादा, और आपको एग्जाम में भी ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, जनरली ये क्या है, क्या कम्पिटिटिव में और क्या जनरल एग्जाम होते हैं वहाँ भी ये पूछ लिए जाते हैं। दोनों ही एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये तो आपने बिल्कुल ही माइंड के अंदर क्या है लिख लेने हैं, क्योंकि हर जगह क्या है ये दोनों एग्जाम्पल तो जनरली पूछे जाते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कौन सा होता है भाई, विच कैन बी रीमॉड्यूल्ड अगेन एंड अगेन। थर्मो का मीनिंग होता है हीट, आप समझ गए, प्लास्टिक यानी कि जो हीट के ऊपर क्या है दोबारा से हम क्या है मॉड्यूल कर सकते हैं बार बार। क्या, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, और नेक्स्ट कौन सा, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथीन और क्या पीवीसी, दो एग्जांपल है भाई। दोनों ही क्या थर्मोप्लास्टिक है भाई, थर्मोप्लास्टिक यानी कि थर्मो के प्लास्टिक है ये, आप ऐसे याद रखो, हीट के प्लास्टिक है। हीट का मीनिंग क्या, हीट के ऊपर क्या इनको बार बार से रीमॉड्यूल्ड यानी कि दोबारा से इनको मोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है भाई, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एग्जांपल बेकेलाइट होगा, ये पूछा जाता है भाई, बेकेलाइट इज ए थर्मोप्लास्टिक या फिर क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो या फिर इसमें क्या है, अलग अलग इसमें एग्जांपल पूछे जाते हैं भाई। इसमें क्या है, या फिर क्या होगा फाइबर्स या फिर क्या इलास्टोमर्स, इसमें एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं। तो आपने क्या बेकेलाइट्स में क्या बताना आपने, थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से होते हैं भाई, जो एक बार मॉड्यूल कर दिए जाते हैं तो उसके बाद क्या दोबारा से क्या है वो मॉड्यूल नहीं होते। देखो, विच कैन बी मॉड्यूल्ड वंस एंड सेट परमानेंटली अपॉन द हीटिंग वंस। एक बार आपने बना दिए, वो मॉड्यूल कर दिए, तो दोबारा से उनको रीमॉड्यूल नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये क्या है बेकेलाइट्स एंड मेलामाइन, जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं भाई। वो जल जाते हैं बट क्या है वो दोबारा से नहीं होते, पिघलते नहीं, वो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। और एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेकेलाइट। ये यूनिट है भाई, याद रखनी है आपने बेकेलाइट की यूनिट। ये बहुत सिंपल है वैसे तो। इसमें क्या है देखो, ये इस तरह है, ये हम बना देते हैं, ये OH है, ठीक है। यहाँ पर क्या है CH3 मिथाइल फिनोल है भाई ये। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट यूनिट क्या है, नेक्स्ट यूनिट में क्या होगा भाई, यहाँ से नेक्स्ट भी ये इस तरह है, इस तरह से ये यूनिट है। और यहाँ पर क्या है, ये OH है, ये एज इट इज रहेगा यहाँ से। और यहाँ से क्या हो रहा है भाई, यहाँ भी देखो, यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ क्या है CH3 था इसके अंदर। तो यहाँ से क्या हो रहा है भाई, देखो एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, ये निकल रहा है। और ये CH2 क्या है, देखो यहाँ पर ये CH2 जुड़ रहा है। ऐसे ही क्या यहाँ से भी क्या है निकल जाएगा, यानी कि ये क्या है इस तरह से क्या है ये बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या ये यूनिट बन गई भाई ये, क्योंकि यहाँ CH2 हो जाएगा, जब ये जुड़ जाएगा तो ये क्या ऐसे ऐसे यूनिट जुड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या, यहाँ आपने ऐसे क्रॉस करके इसको क्या एंड लिख देना है यहाँ पर, राइट। तो इस तरह से क्या स्टूडेंट्स देखो, ये एग्जाम्पल है किसका, बेकेलाइट का। नेक्स्ट कौन सा होगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्रोथ पोलिमराइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये ग्रोथ पोलिमराइजेशन क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या मैकेनिज्म भी होता है इसका पोलिमराइजेशन का, एक ही मैकेनिज्म है बस पूरी की पूरी यूनिट में।
तो इसमें क्या होगा भाई, फर्स्ट कौन सा, चेन ग्रोथ पोलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पोलीमराइजेशन वही है जो मैं आपको पॉलीइथीन का बता रहा था। स्टेप बाय स्टेप होगा भाई, इसमें क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा, यानी कि सीधा एडिशन होगा भाई, चेन इंक्रीज होती जाएगी, सीधी की सीधी क्या है, चेन इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, एक ही स्टेप पे नहीं होगा। और स्टेप ग्रोथ में क्या होगा, एक एक स्टेप के ऊपर क्या है, कुछ ना कुछ मोलिक्यूल यहाँ पर क्या है, स्मॉल मोलिक्यूल, जनरली वाटर मोलिक्यूल निकलता है, वो क्या है नीचे निकल जाएगा भाई, यहाँ पर क्या है अलग से हो जाएगा। और फिर क्या है, नेक्स्ट यूनिट ये बन जाएगी इस तरह से। तो देखो इसमें क्या लिख रहा है, चेन में, इन दिस टाइप ऑफ मोनोमर्स इट इज एडिड टू द ग्रोइंग चेन, यानी कि किसमें, बढ़ती हुई चेन में ऐड हो जाता है, वन एट ए टाइम, यानी कि क्या, एक ही टाइम में। द प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स इज कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड रिक्वायर्स एन इनिशिएटर। स्टार्ट में क्या होता है भाई, इनिशिएटर की जरूरत होती है, अपने आप नहीं होता, इनिशिएटर होता है। सच एज बेंजोइल पेरोक्साइड, आगे आएगा बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला आगे आएगा। इसके अंदर क्या है, दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर वर प्रीवियसली नोन एज एडिशन पॉलीमर्स। इसको क्या कहते हैं भाई, एडिशन पॉलीमर्स कहते हैं। और इसको प्रोसेस को क्या कहोगे, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमर्स का एग्जांपल आपको पता कौन सा, पॉलीइथीन, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट कौन सा, स्टेप ग्रोथ, जो एग्जांपल मैंने क्या नाइलॉन 6 का इसमें पहले बताया गया है, इसमें वही होगा भाई, एक एक स्टेप के ऊपर क्या है, इसमें पॉलीमराइजेशन होगा। देखो, दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाई और पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स, बाई और पॉलीफंक्शनल मोनोमर कंटेनिंग क्या होना चाहिए भाई, इसके अंदर NH2 अमाइन, या फिर क्या OH अल्कोहल, या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, भाई ये ग्रुप उनके अंदर होते हैं। The process used to obtain this type of polymers is called step growth polymerization। अभी इससे आगे ही polymerization हम करेंगे। This occurs in stepwise manners generally with the elimination of smaller molecule such as H2O। यानी कि ये क्या स्टूडेंट्स बार बार उसी बात को कहता रहेगा, यानी कि क्या है, किसका पोलीमराइजेशन होता है भाई, स्मॉलर मोलिक्यूल, यानी कि क्या है, बहुत छोटे मोलिक्यूल्स का क्या है, यहाँ पर क्या है, एलिमिनेशन होता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसमें पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होगा भाई, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। ये क्या है, एक प्रोसेस है भाई, किसका, पॉलीमर्स बनाने का। कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को क्या कहोगे, मोनोमर्स, थ्रो कोवलेंट बॉन्ड्स इन ए रेगुलर ऑर्डर। देखो ये किया भाई, इसने इथीन यूनिट ली यहाँ पर, इसको, इसका कॉमन नेम क्या, इथाइलिन भी कह देते हैं हम इसको, ठीक है। और इसको कितना कितना टेम्परेचर ले रहा है, 600, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है भाई, और बहुत हाई प्रेशर है। और O2 क्या ले रहा है यहाँ पर, ठीक है, कैटालिस्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉलीइथीन। इस तरह से क्या है, पॉलीइथीन बन जाती है। तो ये क्या है, पॉलीमराइजेशन। और कौन सा पॉलीमराइजेशन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। कौन सा भाई, एडिशन पॉलीमराइजेशन, राइट। तो देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है, पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल, यानी कि डिफरेंस दे रहा, पॉलीमर में और मैक्रोमोलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता स्टूडेंट्स। मैक्रोमोलिक्यूल का मीनिंग होता बहुत बड़ा मोलिक्यूल, बहुत ही बड़ा मोलिक्यूल। पॉलीमर में क्या होता, बड़ा मोलिक्यूल तो होता है, बट इसमें क्या, छोटी छोटी मोनोमर यूनिट क्या है, रिपीटिंग यूनिट क्या है, इसके अंदर जुड़ी हुई होती है इस तरह से, इससे कोवलेंटली बॉन्डेड से, राइट। तो ये क्या है, ये ऐसे जुड़ी होंगी तो पॉलीमर्स होगा। पॉली का मीनिंग बहुत ज्यादा, मोनोमर छोटी छोटी यूनिट, और मैक्रोमोलिक्यूल क्या, बहुत ही बड़ा मोलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल दे रहा भाई कौन सा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल या फिर न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या है,
मैक्रोमोलिक्यूल्स है भाई, क्या है मैक्रोमोलिक्यूल। चलो डेफिनेशन देख लेते क्या लिख रहा है। बोथ आर बिग मोलिक्यूल्स, भाई बड़े मोलिक्यूल हैं दोनों, सीधी सी ये तो बहुत जनरल बात है। ऑफ हाई मोलिकुलर मास, ज़्यादा ही होगा, बड़े होंगे तो मोलिकुलर मास अपने आप ही हाई होगा। ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, यस सही है भाई, जो सारे के सारे पॉलीमर्स क्या है मैक्रोमोलिक्यूल ही है। मैक्रो का मीनिंग आप समझते हो बड़े होता है, बड़े ही मोलिक्यूल है। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि उल्टा नहीं है भाई, सारे मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर्स नहीं है। यानी कि पॉलीमर तो मैक्रोमोलिक्यूल है, बट मैक्रोमोलिक्यूल क्या है, सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल को हम पॉलीमर्स नहीं कह सकते। ओनली दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स विच मेड बाई रिपीटेशन ऑफ मोनोमर। देखो मैं कह रहा था रिपीटेशन ऑफ मोनोमर यूनिट, यानी कि छोटी छोटी यूनिट से क्या है जुड़े होंगे, उन्हीं को आप क्या कहोगे भाई पॉलीमर्स कहोगे। वाइल ओनली मैक्रोमोलिक्यूल इज इटसेल्फ ए बिग मोलिक्यूल, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा मोलिक्यूल होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, ये इन्हें बता ही दिया। फॉर एग्जाम्पल द बायोपॉलीमर्स लाइक प्रोटीन्स and nucleic acids are made up of large number of amino acids and nucleotides which are structurally different। भाई क्या होता है उनमें, क्या होता है डिफरेंट होता है, अलग अलग वो क्या स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। ये क्या है मैक्रोमोलिक्यूल में ही काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई एन अल्फा अमीनो एसिड, देखो इसका क्या पॉलीमराइजेशन कर दिया तो प्रोटीन बन जाता है। इसी तरह से क्या है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन हो गया, न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। स्टूडेंट्स ये क्या है, ये जो है ये आप कहाँ पढ़ोगे पॉलीमर्स में। ये क्या है बहुत अच्छे से क्या है पॉलीमर्स ने सॉरी बायोमोलिक्यूल, इससे जो पहले वाली यूनिट है उसमें क्या है ये सारा का सारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अमीनो एसिड से क्या है प्रोटीन कैसे बनते हैं और क्या न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड से क्या न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, ये क्या है सारा का सारा कहाँ पर एक्सप्लेन होता है कि इसमें बायोमोलिक्यूल्स में, जो इसे पहले वाली यूनिट ही है। तो अभी आपने क्या इस यूनिट में क्या सिर्फ आपने क्या सीधा ये याद ही रखने हैं, राइट। उसके बाद क्या अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है होमोपोलीमर्स एंड कोपोलीमर्स। भाई दो टाइप्स के हैं भाई, अब इस चीज को करेंगे, ये लास्ट है। होमोपोलीमर्स, होमो में क्या होता है सेम होता है भाई, देखो द पॉलीमर्स इज मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ ऑल मोनोमर्स, ये पहले भी आ चुकी है भाई। इसमें क्या सेम टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट होती है, उसको क्या कहोगे होमोपोलीमर्स। वैन और क्या उसमें अलग एक यूनिट क्या दूसरी आ जाए उसको क्या कहोगे भाई कोपोलीमर। फॉर एग्जाम्पल देखो होमोपोलीमर्स में तो आप किसका एग्जाम्पल दे दोगे पॉलीथीन का दे दोगे। और नेक्स्ट क्या है देखो ये देखो किसका आ गया भाई, हाँ ये भी होमोपोलीमर ही है विनाइल क्लोराइड। देखो विनाइल क्लोराइड भाई ये क्लोरीन है, ये लगा रहेगा यहाँ भी लगा रहेगा, इसका कोई लेना देना नहीं। ये हाइड्रोजन दो यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, इनका कुछ नहीं। ये बॉन्ड सिर्फ आपने ये बॉन्ड यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा इसका, और क्या इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा भाई। और क्या है ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिनिश हो गए यहाँ से, यानी कि ये बीच वाला बॉन्ड टूट गया। और नेक्स्ट क्या है आगे बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये नेक्स्ट वाली यूनिट होगी उसका भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और क्या है इस तरह से ये आगे बॉन्ड बनता जाएगा। तो ये ये क्या है स्टूडेंट्स होमोपोलीमर्स। होमोपोलीमर्स में क्या होगा यही होगा भाई, ये क्या है होमोपोलीमर्स यानी कि सेम टाइप ऑफ यूनिट होगी। और नेक्स्ट कौन सा है कोपोलीमर्स। कोपोलीमर्स में क्या होगी भाई अलग अलग टाइप्स की यूनिट होंगी। देखो इसमें क्या है ब्यूटाडाइन, इसका कॉमन नेम है भाई ये याद रखना। देखो वैसे तो क्या होता अकॉर्डिंग टू IUPAC क्या होता देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड और ये क्या फोर्थ। देखो ये फर्स्ट और थर्ड पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो इसका रियल में तो IUPAC नेम क्या होगा 1,3 ब्यूटाडाइन। और इसका और भी करेक्टली क्या होता है भाई ब्यूटाडाइन
1,3 डाइइन, ऐसे होता ब्यूटा 1,3 डाइइन, इसका आईयूपीएसी नेम ये होता। बट क्या है ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन क्या है बहुत ही ज़्यादा कॉमन नेम हो गया, इसका बहुत ही पॉपुलर नेम हो गया, इसलिए इसको क्या है हम क्या कहते हैं ब्यूटाडाइन ही कहते हैं इसको। अदरवाइज क्या होगा, देखो ये फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है और ये क्या थर्ड पे डबल बॉन्ड है, तो क्या कहोगे ब्यूटा 1,3 डाइइन, ठीक है। बट क्या है ये इसका पॉपुलर नेम है ब्यूटाडाइन, हम इसको ब्यूटाडाइन ही कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा देखो, नेक्स्ट क्या है स्टायरीन, नेक्स्ट यूनिट कौन सी स्टायरीन, देखो ये दोनों यूनिट, इसमें क्या होगा भाई, इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट के इधर चला जाएगा यहाँ पर इस साइड में, राइट, और इसका इस साइड में चला जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर और इसका इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर आया था और ऐसे ही क्या ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यहाँ क्या सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, यहाँ क्या यानी कि सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये एज इट इज ही रहेगा ये ग्रुप। देखो यहाँ पर क्या CH2, देखो ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, आगे क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड ही हो जाएंगे, और ये क्या जुड़ के एक पूरी की पूरी यूनिट बन जाएगी भाई। और क्या ये है तो एडिशन टाइप का, बट इसमें क्या है दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट जुड़ी हुई है, इसलिए इसको क्या कहोगे को पॉलीमर। ओके तो स्टूडेंट्स आज हम क्या है इतना ही करेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा आपको समझ आया होगा, और आपने क्या करना इनके नोट्स बना लेने भाई अलग अलग से, इसमें क्या है इनकी क्या है पिक स्क्रीनशॉट लेकर इनके नोट्स बनाने, तब तक क्या इसको लर्न कीजिए और क्या है इनको याद कीजिए, फिर क्या है आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।